हेलो पीपल। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपवर्क पे $1000 रीच कर लिया इन 2 मंथ्स। आपसे सारे स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो किया और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कब कब मुझे कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिला, मैं किससे कितना कमाया और मैंने $1000 कैसे रीच किया। तो हम आ चुके हैं अपने अपवर्क प्रोफाइल पर और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरी टोटल अर्निंग है वो हो चुकी है $1000 प्लस, और ये हुई है 78 आवर्स में। तो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि कब क्या क्या इवेंट हुए और कैसे कैसे मुझे इतनी अर्निंग हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रपोजल सेक्शन में। तो देखो, अगर मैं जो ये 2 महीने बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था तब से लेके आज तक। और अगर आप कहो कि मैंने प्रोफाइल कब बनाया था, तो प्रोफाइल बनाए हुए मुझे हो गए हैं 2.5 महीने। ठीक है, 2.5 महीने प्रोफाइल बनाने से अभी तक। मैंने प्रोफाइल बनाया है 30 मार्च को, फर्स्ट प्रपोजल भी उसी दिन डाला है 30 मार्च को, मतलब कि पूरा अप्रैल, पूरा मई और आधा जून, 2.5 महीने हो गए हैं प्रोफाइल बनाए हुए। और फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला था 14 अप्रैल को, और तब से हो गए हैं 2 महीने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे तो पहले काम ही नहीं मिलता था। मैंने इतना प्रपोजल डाला, जॉब डिस्क्लोजर को एक दिन में कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 नहीं मिला। फिर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी घटा, नहीं मिलता है तो सबका यही हो जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाता है प्रपोजल डालने का, फिर भी नहीं मिला। ठीक है, फिर अचानक मुझे एक दिन ये जॉब मिला, ये। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैं तो अपवर्क से मोस्टली जो लोग के साथ होता है कि वो हार मान के छोड़ देते हैं कि काम नहीं मिल रहा है। तो मेरा भी स्टार्टिंग में वही हुआ था और मुझे लगा कि यार अपवर्क में इतना भेजना उजना पड़ता है, इससे तो फाइवर ही होता। तो मैं अपवर्क से समझो कि गिव अप ही करने वाला था कि मुझे ये काम मिला, फर्स्ट काम। इसके पीछे का जो स्टोरी है वो मैंने एक वीडियो में बता चुका है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। तो ये काम मुझे मिल गया, $10 का बस काम था, आधे घंटे का काम था, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन अभी भी फिर आप देखो मुझे फिर काम नहीं मिलने लगा। तो ये चलो एक मिल गया, कुछ भी कह सकते हो, बाय लक या फिर जो भी हुआ मिल गया। तो उसके बाद भी फिर काम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कमी मेरे में थी जो नहीं मिला। ठीक है, कमी मेरे में नहीं थी, मेरे प्रोफाइल में थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बाद से देखो मेरा हायरिंग रेट, आप देखो, हायर्ड फिर जॉब इज क्लोज्ड, ये तो मैं विड्रॉ कर लिया, फिर हायर्ड फिर जॉब इज क्लोज्ड, फिर हायर्ड, और ये जो एंड वाला है ना, जो जॉब इज क्लोज्ड, ये एक्चुअली क्या था कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन मुझे जो जॉब ऑफर दिया वो इनके बिजनेस पार्टनर ने दिया, तो इसलिए दूसरी आईडी से मतलब मैं हायर हुआ, तो ये भी आप हायर ही मान के चलो। तो अभी देख रहे हो मेरा हायरिंग रेट कितना बढ़ गया है, पहले तो मिलता ही नहीं था। तो इसके पीछे वजह है, वजह क्या है अब आते हैं पहले प्रोफाइल पे, तब बताते हैं वजह क्या है। तो पहला चीज, जब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलने लगा तो मुझे लगा कि मेरे प्रोफाइल में कुछ कमी होगी या मेरे प्रपोजल भेजने के तरीके में कमी होगी, तो मैंने तरीके को किया चेंज। तो यहाँ पे आप जो मेरा प्रोफाइल देख रहे हो ना, पहले यहाँ मैं रखता था $10 पर आवर, तो मैंने इसे कर दिया $20 पर आवर। उससे थोड़ा सा वो फीलिंग आता है कि हाँ इसको थोड़ा नॉलेज होगा। $10 में लगता है शायद नॉलेज नहीं होगा, मतलब हो सकता है ऐसा, तो मैंने इसे 20 कर दिया, ज़्यादा भी नहीं है, 20 नॉर्मल है। और यहाँ पे मैंने देखो पहले मेरा प्रोफाइल पे पता है कितना लिखा हुआ था, बस इतना सा। ठीक है, और अब देखो मेरे प्रोफाइल पे इतना सा लिख दिया मैंने, इतना। ठीक है, तो प्रोफाइल कैसे मैंने किया, इस पे एक अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए कि ये प्रोफाइल में कैसे लिखा, ये सब कैसे सोचा या कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा पूरा, ये प्रोफाइल मैंने कैसे बनाया। ठीक है, एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो मैंने चेंज किया वो है प्रपोजल्स। तो जो लोग अपवर्क पे ऊपर पता है उन्हें कि प्रपोजल भेजना पड़ता है, कवर लेटर, और कभी कभी उसके साथ 1 2 3 क्वेश्चन भी होते हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हो, 1 2 क्वेश्चन और होते हैं, तो उसमें चेंज किया। तो चलो पहले प्रपोजल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले मैं बड़ा फॉर्मल लिख के भेजता था कि डेट लिख दिया, फिर 3 पैरा लिख दिया, फिर थैंक्स, रिगार्ड्स, वो सब लिख दिया। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लिए वो काम नहीं किया। ठीक है, फिर मैं क्या किया, अब मैं बहुत कन्वर्सेशनल वे में लिखता हूँ, मतलब एक ही पैरा लिखता हूँ कवर लेटर, लेकिन बड़ा कन्वर्सेशनल वे में लिखता हूँ। जैसे हेलो मिस्टर, जो भी नाम है उनका, या हेलो जो भी है, अगर नाम पता चल गया रिव्यू से तो ठीक है, नाम नहीं पता तो हेलो सर, हेलो मैम, जो भी है। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ उनका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड थोड़ा बातचीत करता हूँ, बीच में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, और लास्ट में एक लाइन ऐसा लिख देता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड या लेट्स हैव अ मीटिंग, कुछ इस टाइप का। तो उससे क्या होता है, जो एंड पॉइंट रहता है वो
उससे वो मेरे से बात करने आते हैं, और जब वो मेरे से बात करते हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ और वो मुझे हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं प्रपोजल पे। तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको अपना प्रोफाइल थोड़ा बेटर करना होगा और प्रपोजल लिखने का तरीका बेटर करना होगा। हो सकता है आपको काम बहुत अच्छा आता है लेकिन आप वो अपने प्रोफाइल और प्रपोजल पे दिखा नहीं पा रहे हो, तो ये चेंजेस आप कर लो। और अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो कि मैंने प्रोफाइल कैसे बनाया और प्रपोजल कैसे लिखता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं ऐसे भी बनाऊंगा, लेकिन कमेंट पे जब होता है कि ये चाहिए तो एक प्रेशर होता है कि हाँ जल्दी से बनाना है। ठीक है, तो वो आप कर दो कमेंट। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे प्रपोजल में। तो ये हायर्ड हो गया। तो ये प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा कि मैं 4 काम अभी प्रोग्रेस में है मेरा, इन प्रोग्रेस, और 1 कंप्लीटेड जॉब है। अब हर एक काम के पीछे का आपको एक स्टोरी बताता हूँ और उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला जो कंप्लीटेड जॉब में आप देख रहे हो, मुझे 5 स्टार मिला है, ग्रेट जॉब समीर, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं देखो $7 पर आवर पे काम कर रहा हूँ, जो कि कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शुरू में आपका जो वो होना चाहिए मोटिव, मतलब फोकस, वो पैसे पे नहीं होना चाहिए। आपका जो होना चाहिए कि प्रोफाइल बिल्ड करने पे और लोग को वैल्यू ऐड देने पे, वैल्यू ऐड करने पे। ठीक है, तो वो आपका पहला मोटिव होना चाहिए। तो इन्होंने बोला $7 पर आवर, तो मुझे कम लगा, तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, मैं फर्स्ट 5 आवर के लिए $7 पर आवर पे कर दूंगा, उसके बाद आप $10 पर आवर कर दीजिए। वो मान गया और उसका काम मैंने 4 घंटे में निपटा दिया। तो फिर इतना अर्निंग हो गया और यहाँ पे उन्होंने मुझे रेटिंग दे दिया। वापस हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्रेस में। अब देखो ये तो पहला प्रोजेक्ट है $10 का, ये तो जो करके दे दिया। दूसरा ये देखो, टीच मी हाउ टू प्रोग्राम chatbot.com। अब इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब chatbot.com ना मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था, ये मैंने देखा और मुझे लगा कि ये chatbot.com क्या है, तो मैंने chatbot.com खोला। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें 14 डेज का फ्री ट्रायल लिया और 15-20 मिनट यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये तो मैं सिखा ही दूंगा। देखो इसे टीचिंग का था, ठीक है, मैं तो सिखा ही दूंगा। कॉन्फिडेंस था कि हाँ सिखा दूंगा, क्योंकि मैं दूसरा सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता हूँ उसका मुझे पूरा अच्छे से आइडिया है। तो ये मुझे सीखने में मतलब 15-20 मिनट में मुझे पूरा आइडिया लग गया। और मैंने प्रपोजल में भी वही लिखा कि सर आफ्टर आई सॉ योर प्रोजेक्ट आई एक्सप्लोर chatbot.com एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन टीच यू। और भी चीज़ लिखा था कि आई एम अ चैटबॉट मार्केटर और मुझे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। और देखो सिर्फ इस क्लाइंट से अभी तक मैंने $530 अर्न कर चुका है। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बिग क्लाइंट था, मैंने इन्हें $10 पे फाइनल कर लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने $10 बोला और मैं मान गया। तो कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो और दूसरा का आपका रिक्वायरमेंट दिख जाता है, वहाँ आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है मेरे को काम मिलने का, तो दूसरा सॉफ्टवेयर एक बार एक्सप्लोर कर लो और आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये मैं कर लूँगा, तो अप्लाई कर दो। जैसे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट था इस पर 5 से कम प्रपोजल था, 2 रीज़न से। पहला chatbot.com जैसे मैं नहीं जानता उस तरह और भी लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये शायद उतना भी फेमस नहीं है ये प्लेटफॉर्म। और दूसरा टीचिंग का था, तो दूसरे लोग हो सकता है उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो टीचिंग। ठीक है, तो जब ये हुआ उसके बाद मैंने उन्हें बताया भी और साथ साथ उनका कुछ कुछ काम भी करते गया। तो ये अभी तक का मेरा हाईएस्ट, और ये भी कंटिन्यूएशन में, ये भी लंबा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि कभी भी आपको कोई काम मिले आप उसको एक बार एक्सप्लोर जरूर करो। मिले काम नहीं मिले, लेकिन आप एक नया चीज़ वहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, और पढ़ाने में तो मुझे मज़ा आता ही है, इसलिए ये मेरा फेवरेट काम भी है। उसके बाद देखो फिर मैंने रेट $12 कर दिया। अब इस स्टोरी पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हो $220 मुझे मिल गया, फिक्स्ड प्राइस का था, आवरली नहीं था, $220 का। अब ये जो काम था इसमें मुझे करने में लगा 10 घंटा, मतलब पर आवर मुझे कितना मिल गया, $22 मिल गया, जो कि बहुत अच्छा है। तो इन्हें मैंने बोला $15 पर आवर, इन्होंने बोला फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि ये मैंने देखा भी ये जनरली फिक्स्ड प्राइस कराना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, तो मैं तो आवरली चाह रहा था, तो इन्होंने बोला देखो समीर, अगर तुम आवरली करते हो, अगर तुम्हें विश्वास है, जैसे मैंने उन्हें बोला कि मैं जल्दी ही कर लेता हूँ, मैं फास्ट कर लेता हूँ, तो उन्हें बोला समीर देखो अगर तुम स्पीड से कर लेते हो तो तुम्हारा ही फायदा है कि तुम 10 घंटे का काम 8 घंटों में कर लोगे और तुमको तो पैसा उतना ही मिलना है। ठीक है, तो
असल में सही में मुझे फ़ायदा हो गया। अगर मैं $15 पर आवर पे करता तो $150 बनते, और ऐसे 200 पे फिक्स हुआ था। लेकिन मैंने इतना अच्छा सर्विस दिया, शायद उन्हें लगा होगा, तो उन्होंने मुझे $20 शायद एक्स्ट्रा दिया है, $220 जस्ट फॉर 10 आवर्स। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में आपको बताता हूँ खासियत। इसका जो मुझे इनवाइट है ना, वो सामने से आया था, इनवाइट आया था सामने से। फिर भी मैंने इनका कवर लेटर और 2-3 आंसर प्रपोजल भेजने में लगाए मैंने 1.5 घंटे, लिखने उखने में, भेजने में 1.5 घंटे लगाए। सोचो, अब बहुत लोग क्या करते हैं, और जब इनिशियली मैं भी यही करता था, एक टेम्पलेट मैंने ढूंढ लिया था और उसमें थोड़ा थोड़ा एडिट करके मैं हर एक क्लाइंट को भेजता था। तो मुझे प्रोजेक्ट उस टाइम नहीं के बराबर मिला, बस पहला प्रोजेक्ट मिल गया था $10 का, चलो मिल गया, अलग बात है। लेकिन जब से मैंने प्रपोजल चेंज किया, मुझे जल्दी जल्दी काम मिलने लगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कवर लेटर में कितना टाइम दे रहे हो, आप प्रपोजल लिखने में कितना टाइम दे रहे हो। ऐसा प्रपोजल लिखो कि क्लाइंट को लगे ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। ठीक है, एकदम उसके हर एक पॉइंट को अपने कवर लेटर में दिखाओ, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा दिखाओ, और ये सब जब आप करोगे सामने वालों को लगेगा कि हाँ ये तो मेरे लिए ही लिखा है, तो वो आपको अप्रोच करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, और फिर उसको लगेगा कि आप सही हो तो आपको हायर कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसी प्रोजेक्ट में उनको वो 6 लोग का इंटरव्यू ऑलरेडी ले रहे थे, मैं 7वां था। तो मेरे साथ वो जूम मीटिंग में 20 मिनट के बाद ही उन्होंने बोला कि समीर तुम 20 मिनट में जितना मेरे को बता दिया, मतलब ऐसे तो नहीं बोला समीर मेरे को तुम जितना, वो अमेरिकन था तो इंग्लिश में ही बोलेगा, तो बोला कि समीर तुम मेरे को जितना 20 मिनट में बता दिया उतना कोई मेरे को नहीं बताया। उसके बाद ये जूम मीटिंग लंबा चला, 1 घंटा मैं उन्हें पूरा समझाया कि मैं काम कैसे करूँगा, आपका क्या क्या करूँगा, पूरा बताया। 1 घंटा उस उधर और 1.5 घंटा पहले, 2.5 घंटा मैंने उस क्लाइंट पे दिया जब तक, और अभी तक उसने मुझे हायर भी नहीं किया था। तो आप ये मत सोचो कि एक बार हायर होऊंगा फिर एफर्ट लगाऊंगा। एफर्ट आपको शुरू से लगाते रहना है। ठीक है, काम मिले ना मिले, आपको एक चीज़ जो हमेशा मिल रहा है वो है एक्सपीरियंस। अगर वो मुझसे जूम मीटिंग में सब कुछ सीख लेता और फिर मुझे काम नहीं भी देता तो मुझे क्या होता, मुझे एक नए आदमी से बात हो जाता, मुझे अच्छा लगता, बस खुशी होती और क्या। तो इसीलिए काम मिले ना मिले आप हमेशा अगले को वैल्यू दो। आप अगर अगले को वैल्यू दोगे तो आपको पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा पैसा मिलेगा। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरे हर एक प्रोजेक्ट से। और प्रोफाइल कैसे बनाना, प्रपोजल कैसे भेजना, जैसे मैं जो तरीका अपनाया और काम कर गया, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने उससे कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो को देख लो। तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। व्यूज़ तो देखो, पिछला जो अपवर्क वाला फर्स्ट वीडियो था उस पर 1000 व्यूज़ चले गए, 1000+, लेकिन सब्सक्राइबर वहीं के वहीं, तो बोलना पड़ता है। तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, सब कर दो। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।